महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि महात्मन भगवन् चौतुमिच्छा विराजपेश तस्य धीमतः मैं प्रभो प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरुत्ययः। नाभाग पुत्र अम्बरीश महाराज जो है उनका चरित्र मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव, ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के उसे ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, फिर भी परंतु उनका कुछ भी बिगड़ नहीं सका। ये क्या कारण है? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती महिम अव्याम श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। हे राजन, अम्बरीश बड़े भगवान के भगत परम भक्त थे। पृथ्वी के सातों देव अचल संपत्ति अतुलनीय ऐश्वर्य उनके पास था, यद्यपि वे सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी इन्हें वो स्वपन के तुल्य समझते थे, क्योंकि सारी वस्तुएं ये भौतिक संसाधन सभी नष्ट होने वाले हैं। फिर भी वे इतने स्वपन के समान मानते थे। वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़ करके मनुष्य धीर नरक में चला जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझाया ही है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधु में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो वह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणार बिंदों में लगा रखा था, अपनी वाणी भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को भगवान हरि मंदिर की साफ सफाई में और कानों को भगवान की अच्युत की मंगलमय कथा श्रवण करने में बिताते थे। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति भगवान के मंदिरों में सुंदर सुंदर स्वरूपों के दर्शन करने में लगाए और भगवत भक्ति के शरीर स्पर्श से नासिका उनके चरण कमलों पर बड़ी तुलसी के दिव्य गंध से और रसना जीव्या को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में लगा दिया। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे ही रहते थे। पैरों से सदैव तीर्थों का सेवन किया करते, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। महाराज अम्बरीश ने माला, चंदन, भोग सामग्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में निवास हित करती है। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप जान करके समर्पित कर दिए। भगवत भक्त ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा सभी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञपति भगवान की आराधना को तो की ही थी, उनके यज्ञों में देवताओं के साथ तथा जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते तब उनकी पलकें गिरती नहीं थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते। उनका प्रजा महात्माओं में गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र का किसी से बड़े प्रेम से श्रवण करती, किसी से उनका गान करती। इस प्रकार अपने राज्य के मनुष्य देवताओं अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते थे। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन किया करते, इसलिए उन लोगों को भोग सामग्री की प्रसन्नता नहीं देख पाती, क्योंकि जो बड़े बड़े सिद्धों को दुर्लभ वे वस्तुएं आत्मानंद में प्रजा भी आत्ममगन रहते। परिवार सहित सभी जो है भगवान के भजन में प्रजा जन लगे रहते और सभी आसक्तियों का त्याग करके स्वधर्म में सभी लगी रहती सारी प्रजा। उनका निश्चय था महाराज अम्बरीश का कि तीर्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और वो भी हाथी घोड़े रथ में बैठ करके नहीं, पैदल ही तीर्थों की यात्रा किया करते। उनकी धर्म पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील थे, संसार से विरक्त थी, भक्ति प्रायण थी।
एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में जाकर के भगवान की पूजा की। महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री से सब पति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय में तन्मय होकर के वस्त्र आभूषण चंदन माला आदि से भगवान की पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन करा करके उन लोगों के घर 7 करोड़ गौ में सुसज्जित करके भेज दी। सोने के सींग चांदी के खूर से सजा करके 7 करोड़ गौओं का दान किया और सुंदर सुंदर दुग्ध देने वाली गौओं का दान करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और महाराज अम्बरीश ने जब देखा, उन्हें देखते ही उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि दूर से उन्होंने देखा कि जैसे गौदान करके उठे महाराज दुर्वासा जी उनके पास यहाँ अतिथि रूप में पधारे। अम्बरीश ने उन्हें देखा, देखते ही उठ करके खड़े हो गए, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की और प्रणाम करके कहा कि पहले आप भोजन कीजिए महात्मन। महाराज दुर्वासा कहने लगे, राजन भोजन तो हम पहले संध्या वंदन कर लें, उसके बाद करेंगे। हम संध्या वंदन करके आते हैं, जब तक तुम भोजन की व्यवस्था कीजिए। और कह करके दुर्वासा जी अपनी पूरी मंडली संत मंडली के साथ सरस्वती में स्नान करने के लिए गए और आने में देर हुई। जब तक व्रत का पालन करने के लिए बैठे महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों ने कहा महाराज अम्बरीश को कि महाराज तिथि का क्षय हो रहा है, द्वादशी निकल जाएगी तो व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए द्वादशी तिथि के रहते रहते आप व्रत का पालन कर लीजिए। महाराज अम्बरीश कहने लगे, मैं ब्राह्मणों को निमंत्रित कर चुका हूँ दुर्वासा जी को, पहले उन्हें भोजन करा करके ही व्रत का पालन करूँगा। लेकिन ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, तिथि न निकल पाए, व्रत भंग ना हो, इसके लिए आप थोड़ा सा जल आचमन भगवान का चरणों का चरणोदक ले लीजिए, जिससे आपका व्रत का पालन भी होगा और मर्यादा भी भंग नहीं होगी कि आए हुए तिथि को भोजन नहीं कराया। ब्राह्मणों की बातें मान करके जैसे ही जो है महाराज अम्बरीश ने आचमन किया, इतनी देर में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने को लगा कि इन्होंने भोजन करके चालू कर लिया है, खुला कर लिया। बड़े क्रोधित हो गए और तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, अतिथि का अपमान किया है, ऐसा कह करके जो है उन्हें श्राप देने के लिए क्रोधित होते हुए अपने जटा उखाड़ी और एक कृत्या को पैदा कर दिया कि जाओ अम्बरीश को खा जाओ। कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भगवान मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, मुझसे यदि कोई अपराध हुआ तो आप ही जाने। अम्बरीश जी महाराज भगवान के इतने अनन्य भक्त थे कि वो जब मंदिर की सेवा, झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना और तो भगवान को जिस भोजन सामग्री का भोग लगता वो गेहूं भी स्वयं ही चक्की से पीसते थे। एक बार तो गर्मी का समय अम्बरीश महाराज चक्की चलाते हुए जो है चक्की चला रहे हैं और पसीना शरीर से बह रहा है। भगवान स्वयं अपना पीताम्बर लेकर के पीछे से उन्हें हवा करने लगे। जब उन्हें शीतल मंद मंद सुगंधित वायु का एहसास हुआ, पीछे मुड़ करके देखा तो स्वयं ठाकुर जी उन्हें अपने पीताम्बर से हवा झुला रहे हैं। चरणों में गिर पड़े महाराज अम्बरीश, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, कभी कभी सेवक को भी आवश्यकता होती है। अपने सेवकों को पसीना आए दुखी देख करके भला बस कैसे चैन से बैठा रह सकता हूँ, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त महाराज अम्बरीश हुए। और जब कृत्या खाने के लिए महाराज अम्बरीश की तरफ दौड़ी, भगवान का दिया हुआ सुदर्शन चक्र, भगवान ने उनकी सेवा में अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त किया हुआ था, उसे सुदर्शन चक्र ने जब देखा
कि जो कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ रही है, तुरंत अपना सुदर्शन चलाया और कृत्या का वध कर दिया और महाराज दुर्वासा के पीछे पड़ा। जब महाराज दुर्वासा ने देखा कि यह सुदर्शन चक्र मेरा वध कर देगा, भागने लगा। भागते भागते ब्रह्मलोक में गया, जाकर के प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, शिवलोक में जाओ। भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने भी हाथ जोड़ लिए कि दुर्वासा जी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, अरे तुम नारायण की शरण में जाओ जिसका सुदर्शन है। दौड़ते हुए नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा अहम भक्त अपराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, जिसका तुमने अपराध किया वही तुम्हारी रक्षा कर सकते। दुर्वासा जी कहने लगे भगवान आपका ही सुदर्शन है और आपके ही भक्त हैं, मैं तो बड़ी उम्मीद करके आया हूँ, मेरे से जो अपराध हुआ है मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। क्या भक्त भी आपसे बड़े हैं? आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप मेरी रक्षा कर सकते हो, लेकिन क्या मुझे निराश लौटना पड़ेगा? भगवान नारायण कहने लगे दुर्वासा जी तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं मुझसे पहले अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ, रक्षा नहीं कर सकता। उपाय क्या है? किससे तुम्हारी रक्षा हो? जाओ तुम मेरे भक्त के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और ऐसा प्रणाम करके दुर्वासा जी दौड़ते हुए वापस पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में घुमा करके दौड़ते दौड़ते वापस पृथ्वी पर आए। महाराज अम्बरीश के चरणों में लौट गए और कहने लगे कि अम्बरीश मैं नहीं जानता था तुम्हारी भगवत्ता को, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे इस सुदर्शन से बचा। और दौड़ करके जो महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा को गले से लगा लिया, कहने लगे भगवान मुझे पाप में मत डालिए, क्योंकि आप ब्राह्मण रूप हैं और मैं राजा। ब्राह्मण हमारे लिए सर्वथा पूजनीय है, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, बल्कि मुझसे अपराध हुआ कि मैंने आचमन कर लिया। और कह करके महाराज अम्बरीश ने उसको जो है सुदर्शन को शांत कराया। शांत करा करके कहा कि आओ महात्मन दुर्वासा जी अब तो भोजन कर दीजिए। दुर्वासा जी कहने लगा क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? अरे 1 साल बीत गया, दौड़ते दौड़ते पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तुम्हें अभी तक भोजन व्रत का पारण नहीं किया। महात्मन मैंने केवल ब्राह्मणों के कहने से केवल भगवान का चरणोदक आचमन के रूप में लिया, क्योंकि तितिक्षाएं हो रही थी, व्रत भंग ना हो इसके लिए आपको बिना भोजन कराए, पहले मैं आपको निमंत्रित कर चुका था, आपको बिना भोजन कराए भला मैं भोजन कैसे कर सकता। दुर्वासा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। अरे तुम 1 साल से भूखे मर रहे, भोजन नहीं किया, कमाल है, आओ पहले भोजन करें। और दुर्वासा जी ने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया, भगवान से भी क्षमा प्रार्थना की और महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन करा करके फिर अपने जो है भोजन को ग्रहण किया। ऐसे परम भक्ति यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश। इस कथा से भी प्रसंग से बड़ी शिक्षा मिलती है, भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सामने कोई भी हो यह नहीं देखते, भगवान तो एक ही बात जानते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों का मुझ पर जब पूर्ण विश्वास हो तो भला कौन मेरे भक्तों का बाल भी बांका कर सकता है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय।